नमस्कार। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन और मशहूर परफॉर्मर नोरा फतेही एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। शनिवार को यह आधिकारिक तौर पर साफ हो गया कि नोरा कनाडा में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में अपनी परफॉर्मेंस से आग लगाएंगी। खास बात यह है कि इस बार वह सिर्फ अपने डांस का जलवा ही नहीं दिखाएंगी, बल्कि फुटबॉल के इस महाकुंभ में अपनी आवाज का जादू भी बिखरेंगी। यह ग्लोबल इवेंट 12 जून को टोरंटो के बीएमओ फील्ड में आयोजित होगा। कतर वर्ल्ड कप के बाद यह दूसरा मौका है जब नोरा फीफा जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और अपनी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी के लिए कलाकारों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें नोरा फतेही का नाम बेहद खास है। टोरंटो में होने वाले इस इवेंट में नोरा के साथ एलनिस मोरिसेट, अलेसिया कारा, एलियाना और माइकल बुबले जैसे दिग्गज कनाडाई कलाकार भी परफॉर्म करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में होने वाली सेरेमनी में कैटी पेरी, अनीता, लिसा और रेमा जैसे ग्लोबल सुपर स्टार्स का भी नाम शामिल है। नोरा के लिए उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वह लगातार दूसरी बार फीफा की हाई प्रोफाइल मौजूदगी का हिस्सा बन रही है। फीफा की इस खुशखबरी के बीच नोरा पिछले कुछ दिनों से एक विवाद को लेकर भी चर्चा में रही है। हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होना पड़ा था। मामला उनके गाने सरके चुनर के हिंदी वर्जन से जुड़ा था, जिसमें उन पर और संजय दत्त पर महिलाओं के अश्लील चित्रण के आरोप लगे थे। मार्च में रिलीज हुए इस गाने के बोलों को लेकर काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद आयोग ने नोरा को समन भेजा था। महिला आयोग के सामने पेश होने के बाद नोरा ने मीडिया से बातचीत में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखित में माफीनामा जमा कर दिया है और इनका इरादा कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। विवाद के बढ़ने के बाद सरके चुनर के विवादित हिंदी वर्जन को यूट्यूब से हटा दिया गया है। इस गाने से जुड़े राइटर, सिंगर और डायरेक्टर ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। विवादों के इस दौर के बाद अब नोरा का पूरा ध्यान फीफा वर्ल्ड कप पर है, जहां वह एक बार फिर दुनिया को अपनी परफॉर्मेंस से दीवाना बनाने की तैयारी में जुट गई है। बाकी इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, अभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।